नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। महाकुंभ धर्म और आध्यात्म के सबसे बड़े समागम के साथ भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण एपिक सेंटर भी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कुंभ मेला और राजनीति, जी हां, भारतीय राजनीति के कुछ बड़े और ऐतिहासिक निर्णय कुंभ मेला में ही लिए गए हैं, जिसने इस देश को नई दिशा दिखलाने का भी काम किया है। 2013 में पहली बार प्रयागराज के कुंभ मेला में ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह निर्णय लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर के रूप पर पेश किया जाएगा। इस बार के महाकुंभ में ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग सकती है। इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 2013 में आरएसएस और बीजेपी ने मोदी के नाम पर सहमति बनाई थी और कैसे इस बार योगी को अगला पीएम कैंडिडेट चुन लिया जाएगा। 2013 के महाकुंभ में कैसे आया था नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी का नाम फाइनल हुआ था। कुंभ 2013 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार 2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मोहर लगवाना चाहते थे, लेकिन मोहन भागवत उनके नाम पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। 2013 में कुंभ से करीब 10 दिन पहले अशोक सिंघल के घर यानी कि महावीर भवन में 2 दिनों तक मंथन हुआ। इसमें मोहन भागवत, प्रवीण तोगड़िया और संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। बहुत कोशिशों के बाद अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी कर लिया। उसके बाद कुंभ में एक धर्म संसद हुई। धर्म संसद का आखिरी दिन था। तारीख 5 फरवरी 2013 थी। करीब 10,000 दंडी स्वामी वहां पर मौजूद थे। उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच में पहली बार पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। दंडी स्वामी की तरफ से सभी ने चिमटा बजाकर मोदी का नाम लिया, उनके नाम के नारे लगाए, कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। फिर यही नारे जनता के बीच में भी गए। ये जनता संतों की भक्त थी। ये मीडिया और पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में लाने की पहली प्लानिंग थी। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि संतों की भावना हम तक आई है, तो इससे अलग हम कोई दूसरा फैसला नहीं ले सकते और मैं ऊपर तक इस प्रस्ताव को लेकर जाऊंगा। आडवाणी रेस में आगे थे, लेकिन संतों ने मोदी को चुना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगने की कहानी बताते हैं। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार रविंद्रपुरी बताते हैं कि संत समाज ने 2010 से ही अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया था। कुंभ की धर्म संसद में तो उनके नाम पर मोहर लगी ही थी। ये सारी प्लानिंग पहले से ही थी। रविंद्रपुरी ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में लालकृष्ण आडवाणी बहुत आगे थे, लेकिन संत समाज का मानना था कि नरेंद्र मोदी पक्के सनातनी हैं। सनातन धर्म की रक्षा वही कर सकते हैं, इसलिए संतों ने एक मत से सिर्फ उन्हें चुना। ये तो बात हुई नरेंद्र मोदी की कि कैसे उन्हें 2013 के कुंभ में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। आरएसएस बता चुका है कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के लीडर हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा शामिल रहता है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। हर रैली धारदार होती है। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी आप लोगों ने देखा। यहां उन्होंने करीब 11 रैलियां करके 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। इनमें से 15 लोग चुनाव जीत गए। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बार बार दोहराया था। इसके बाद यही नारा महाराष्ट्र में इस्तेमाल हुआ। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर को ठाणे और वाशिम में हुई रैलियों में अलग अलग ढंग से यही बात कही। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले ही योगी आदित्यनाथ की मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे आरएसएस की सोच है। आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला ये बहुत पुराना गीत है। इसे आज़ादी के समय से गाया जाता है। संघ योगी को भविष्य के भारत को दिशा देने के लिए सबसे प्रभावी बता चुका है। संघ के अनुसार योगी से बेहतर भविष्य
भारत का कोई और नहीं हो सकता। तो क्या पीएम कैंडिडेट के लिए योगी के नाम पर लगेगी मोहर? अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है, क्या 2013 की तरह इस बार भी प्रयागराज के कुंभ में देश के अगले प्रधानमंत्री के नाम पर संघ और संत समाज की तरफ से मोहर लग सकती है? इस सवाल के कई जवाब हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार इस बार चर्चा तो बहुत जरूरी होगी। लेकिन 2013 में प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर इसलिए लगी थी क्योंकि उसके एक साल बाद लोकसभा का चुनाव था। लेकिन इस बार के कुंभ की स्थिति थोड़ी सी अलग है। इस देश में अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, यानी कि कुंभ के ठीक 4 साल बाद। ऐसे में इतनी जल्दी अगले प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन चर्चा जरूर होगी। आरएसएस को समझने वाले लोग यह बताते हैं कि कुंभ से बेहतर अवसर संघ के लिए और संत समाज के लिए कोई और दूसरा नहीं हो सकता। इतने बड़े संतों का जमावड़ा सिर्फ कुंभ में ही होता है, इसलिए इस बार भी संघ और संत समाज भविष्य के भारत पर चर्चा करेगा। और जब भविष्य के भारत पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक्टिव हैं और लोकसभा का चुनाव 4 वर्ष बाद होना है, लेकिन इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ भारत का भविष्य हैं और भविष्य में आरएसएस और संत उन्हें भारत का नेतृत्व करता देखना चाहता है। इस बात पर चर्चा जरूर होगी। इसे सभी अखाड़ों संतों के बीच में एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाएगा, जिस पर पूरी उम्मीद है कि सभी की सहमति मिलेगी। योगी के नाम पर सहमति मिलना इस बात का प्रमाण होगा कि अगले लोकसभा चुनाव में संघ और संत समाज की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही होंगे। संघ करता है पूरी प्लानिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्लानिंग। यहाँ पर एक और बात समझने की है कि आरएसएस किसी को ऐसे ही आगे नहीं लाता। उसके लिए जमीन तैयार होती है, जमीन पर पहले खाद पानी दिया जाता है, पहले छोटा सा अंकुर फूटता है और फिर पौधा बनता है। यही आरएसएस के काम करने का सही तरीका है। संघ की शाखाओं में गाए जाने वाला गीत यूपी के सीएम योगी के मुंह से समय काल परिस्थिति के रूप में ढलकर नए अंदाज में बिना किसी उद्देश्य के नहीं निकला। इसके पीछे भी एक रणनीति और बड़ी प्लानिंग है। अखाड़ा परिषद को उम्मीद योगी पर चर्चा जरूर होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कुंभ मेले के आयोजकों में शामिल रविंद्र पुरी ने कहा कि योगी जी हिंदू धर्म और सनातन के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। वे कतार में हैं, लेकिन उनकी दावेदारी पूरी तरह से मजबूत है। ये संत समाज को अच्छी तरह से पता है। उन्होंने कहा कि कुंभ का इतिहास रहा है कि इसमें कई अहम मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा होती है, साथ ही अहम निर्णय भी लिए जाते हैं। ऐसे में इस बार देश के भावी नेतृत्व पर जरूर बातचीत होगी। 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में मार्गदर्शक मंडल की भी बैठक होगी। इसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, फिर उन्हें संत समाज के बीच में लाया जाएगा। 25-26 जनवरी को संत समाज का सम्मेलन होगा। इसी सम्मेलन में भविष्य के भारत यानी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर कहें तो इस बार महाकुंभ भारत को एक बार फिर से नई दिशा देने का काम करेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।